बहुत पुराने समय की बात है। दौलतपुर नामक गांव में दो भाई धर्मा और कर्मा रहा करते थे। धर्मा कर्मा से बड़ा था। धर्मा एक बेईमान और कपटी व्यक्ति था, जबकि कर्मा एक सीधा साधा सरल स्वभाव का व्यक्ति था। धर्मा और कर्मा की माँ दोनों को बचपन में ही छोड़कर भगवान को प्यारी हो गई थी और अब उनके पिताजी की तबीयत भी अधिक खराब है। धर्मा और कर्मा के पिताजी को पता है कि अब उनका अंत समय आ गया है, इसलिए वह अपने दोनों पुत्रों को अपने पास बुलाते हैं और मिलजुल कर रहने के लिए कहते हैं। यह शब्द निकालने के बाद वह अपने प्राण त्याग देते हैं। पिताजी की मृत्यु के कुछ दिनों बाद हाँ भाई कर्मा, अब हमारे पिताजी भी नहीं रहे, अब हमें अपना अपना हिस्सा बांट लेना चाहिए। पर बड़े भैया, पिताजी ने हमें साथ रहने को कहा है। हाँ कहा होगा। तुम कहे तो ऐसे रहे हो जैसे हमारे पिताजी हमारे लिए बहुत बड़ी विरासत छोड़ गए हों। एक गाय, एक कंबल और एक अमरूद का पेड़ ही तो है। ऐसा करते हैं, यह अमरूद का पेड़ ऊपर से मेरा और नीचे से तुम्हारा, और ये गाय आगे से तुम्हारी और पीछे से मेरी, और ये कंबल दिन में तुम्हारा और रात में मेरा होगा। कर्मा को ना चाहते हुए भी अपने बड़े भाई की बात माननी पड़ी। कुछ समय बाद जब रात हुई तो कर्मा सोने के लिए कंबल उठाता है। तभी धर्मा कहता है, अरे भाई कहाँ चले, यह कंबल रात को मेरा है, तुम्हारा नहीं। कर्मा को पूरी रात बिना कंबल के सोना पड़ा। जब सुबह हुई तब कर्मा गाय का दूध निकालने के लिए जाता है। तब उसे देखकर धर्मा कहता है, अरे कर्मा, ये गाय पीछे से मेरी है, इसलिए इसके दूध पर मेरा अधिकार है। तुम तो बस इसके चारे का इंतजाम करो, क्योंकि यह गाय आगे से तुम्हारी है। कर्मा गाय का दूध भी छोड़ देता है। कुछ समय बाद कर्मा पेड़ से अमरूद तोड़ने के लिए जाता है। तभी धर्मा कहता है, अरे भाई कर्मा, यह पेड़ ऊपर से तुम्हारा नहीं है, यह पेड़ ऊपर से मेरा है। यह पेड़ सिर्फ नीचे से तुम्हारा है, इसलिए इसे सिर्फ पानी दो, इसके फलों पर मेरा अधिकार है। अब कर्मा अपने बड़े भाई से तंग आ चुका था, इसलिए वह गांव के सरपंच के पास जाता है और सारी बात सुना देता है। सरपंच जी उसे एक तरकीब बताते हैं। जब कर्मा शाम को घर आता है तो वह कंबल को पानी में बह देता है। रात को जब धर्मा सोने के लिए कंबल को देखता है तो उसे कंबल गीला मिलता है। तब धर्मा कहता है, अरे कर्मा, तुमने यह कंबल पानी में क्यों गीला कर दिया? अब मैं क्या ओढ़कर सोऊंगा? अरे भाई, ये कंबल दिन में मेरा था, इसलिए मैंने इसे पानी से गीला कर दिया। अब यह रात को सुख है या ना सुख है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आज की रात धर्मा को भी बिना कंबल के सोना पड़ा। अगले दिन जब धर्मा दूध निकालने के लिए गाय के पास जाता है, तभी कर्मा गाय के एक डंडा मार देता है, जिससे गाय डर जाती है और दूध नहीं देती। यह सब देखकर धर्मा कहता है, अरे कर्मा, तुमने ये क्या किया? अब ये गाय दूध भी नहीं देगी। अरे भाई धर्मा, ये गाय आगे से मेरी है, इसे मैं चारा खिलाऊं या डंडे से मारूं, इस पर मेरा अधिकार है, तुम्हारा नहीं। यह सब देखकर धर्मा कुछ बोल ना सका। कुछ देर बाद कर्मा अमरूद के पेड़ को नीचे से काटने लगा। यह सब देखकर धर्मा बोला, अरे कर्मा, तुम ये क्या कर रहे हो? ये पेड़ क्यों काट रहे हो? अरे भाई, यह पेड़ नीचे से मेरा है, मैं इसे पानी दूं या काटूं, इस पर मेरा अधिकार है। यह सारी बात सुनकर धर्मा समझ गया और कहने लगा, भाई कर्मा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया, मुझे माफ कर दो। अब से हम दोनों
साथ साथ मिलजुल कर रहेंगे तथा अपने पिताजी के बताए रास्तों पर साथ साथ चलेंगे। उसी दिन से धर्मा कर्मा को परेशान करना बंद कर देता है तथा